Start. Okay. Should I start then? एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फजाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वो बचपन का जमाना था। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम लोग बचपन का जमाना हम लोग इतना क्यों याद करते हैं? बिकॉज वी वर टोटली स्ट्रेस फ्री। उस टाइम हमें ना कोई चिंता थी, कोई शायद जिम्मेवारियां का बोझ भी नहीं था। हम लोग सारे आजकल की भागदौड़ में इतने स्ट्रेस में रहने लगते हैं, और आज का हमारा हेलो जिंदगी का टॉपिक यही है कि हाउ वी कैन टर्न स्ट्रेस इनटू सक्सेस। मतलब छोटी सी बात है, अभी हम जैसे ज्वाइनिंग में भी थे तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था कि हम लेट तो नहीं हो रहे। मतलब छोटी छोटी बातों पे हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं। सो आज की हमारी जो एमिनेंट स्पीकर अर्चना गुप्ता जी हैं, वो हमें टर्न स्ट्रेस इनटू सक्सेस के बारे में ही बताएंगे। ये हमारा तीसरा एपिसोड हेलो जिंदगी का है, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली और ब्रह्म कुमारी आश्रम पालम विहार के सौजन्य से कोविड के ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, इससे हम लोगों को हाउ टू डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पेशली विच आर स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड। सो हमें अच्छे अच्छे स्पीकर्स से हमें आशीर्वचन मिलेंगे और हमें उद्बोधन साझे होंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सुना था, और इस बार हम सुनेंगे टर्न स्ट्रेस इनटू सक्सेस। आइए हम एक अपना भक्ति गीत दिया दुआ का जलाएं सुनते हैं पहले। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।
दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक। अब मैं हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबको वेलकम करें। ओम पूनम शांति। गुप्ता जी। Om Shanti. Namaskar to all. I truly honored and humbled to welcome all for another talk of this prestigious series of Hello Zindagi. I welcome our management, President Ma'am Shrimati Sheila Kakade, Secretary General Shrimati Kuljeet Kaur Ma'am, Treasurer Shrimati Rehana Madam, and Assistant Secretary Mrs. Shweta Rai Talwar Madam, and all our staff members and all who are present here for today's talk topic, Turn Stress into Success, as already conveyed by Shweta Rai Talwar Ma'am. I would also convey my sincere thanks on behalf of our all staff members to our management, specifically to our President Ma'am Shrimati Sheila Kakade ji, who took this noble initiative for this wonderful series of talk with prestigious Brahmkumari institutions for our staff members' good health. This first talk on emotional stability by Sister Urmal Didi, and second talk on how to build positive attitude by Sister Koshika Didi really benefited to all of us. This is the third talk as already conveyed by Shweta ma'am of Hello Zindagi. I extend my warm welcome to Sister Dr. Archana Didi from Brahm Kumaris. Now, I would request to Shweta Rai Talwar Madam to tell about Sister Dr. Archana Didi to us. Om Shanti. धन्यवाद आपका पूनम जी, बहुत ही आपने सुंदर इतना वार्म वेलकम करा, बहुत अच्छा लगा। अब मैं हमारी जो मेन वक्ता हैं डॉक्टर अर्चना दीदी, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। डॉक्टर अर्चना ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी करा। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी 2003 से शुरू हुई है। She possesses a deep knowledge of meditation and उनका जो प्यार, प्रेम भरा हुआ, लव से भरा हुआ अप्रोच है, उन्होंने कई सोल्स को अपने एटीट्यूड को रीइवैल्यूएट करने की प्रेरणा दी। उनका 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ने बहुत लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी और फुलफिलमेंट में बहुत मदद की है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी पालम विहार और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दोनों में है
और कई इंस्टीट्यूट्स लाइक हिम, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, SBI ट्रेनिंग अकेडमी, LIC इत्यादि में माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री लिविंग, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटेटिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और टर्बुलेंट टाइम्स में जैसे इनको फेस करना, इन ऐसे कोर्सेज में ये अनुदान करती हैं। डॉक्टर अर्चना जी, हम आपके आशीर्वचन सुनने के लिए वी आर रियली वेरी कीन टू लिसन टू यू। मैम यू आर म्यूटेड। अर्चना जी, Thank you, Shweta ji, for this warm welcome and the whole team of AIWC. हम आज बहुत सुंदर टॉपिक के साथ हैं, हाउ वी कैन चेंज स्ट्रेस इनटू सक्सेस। सुनकर तो ऐसा लग रहा है शायद ये इम्पॉसिबल है, स्ट्रेस सक्सेस में नहीं बदल सकता, लेकिन जरूर होता है। लेट अस ट्राई। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी से शुरू करते हैं। हम सभी भागे भागे आए, अभी अभी ज्वाइन करा है, थोड़ा सा स्ट्रेस है सभी को कि कहीं लेट हो गए, कहीं जल्दी हो गए, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो थोड़ा सा लाइट हो लेते हैं। उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 30 सेकेंड्स के लिए अपनी लाइफ का वो हसीन पल, दैट वेरी हैप्पी मोमेंट जो आपने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, उसको एक 30 सेकेंड के लिए अगेन रीलिव करें। गो बैक टू योर मेमोरीज, sweet memories, that moment that you have very enjoyed too much. अपने को उसी फॉर्म में देखें, उन्हीं कपड़ों में, वो कॉस्ट्यूम, वही जगह, वही लोग, और उन्हीं फीलिंग्स को अनुभव करें जो उस वक्त आप अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक मोमेंट ऑफ लाइफ। उसी पल को बिल्कुल सेम अनुभूति हो जो उस वक्त हो रही थी। प्लीज कम बैक। आई होप सभी ने किया होगा। एंड कोई एक भी प्लीज शेयर कर सकते हैं कैसा लग रहा है अभी? स्माइल्स आई सबके फेसेस पर या नहीं आई? बिकॉज आई कैन नॉट सी द फेसेस। आई रिक्वेस्ट इफ एवरीवन कैन ओपन द विंडोज। अगर सभी अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू सी योर एक्सप्रेशंस एंड दैट मोटिवेट्स मी टू गिव यू यू नो कुछ और अच्छा दे सकती हूँ मैं आपको। सो आई एम श्योर थोड़ा सा हल्का आया, हल्का फील हो रहा होगा, लाइट लगा होगा। यस। चलिए एक और बात करते हैं शुरू करने से पहले। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहते हैं जीवन में अगर माफी करना नहीं आया तो फिर क्या आया। वो जीवन हमेशा ही स्ट्रेसफुल रहता है जिसमें माफी की जगह नहीं होती। 1 मिनट के लिए हम सभी के मनों में कोई कोई एक एक तो जरूर हर किसी के पास किसी को होल्ड कर रखा है जिसकी यादें हमें बड़ा दुखी करती है, उनकी कोई बात हमें दुखी करती है। तो 1 मिनट के लिए मेरे कहने से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें अपने सामने इमर्ज करें। वो भी परमात्मा की संतान है ऐसा समझकर उन्हें दिल से क्षमा कर दें। जो भी एक्ट थी उनकी, जो भी बुराई, जो भी बात आपने उनकी पकड़ रखी है, जो आपको आज तक दुख दे रही है, बस उसको और माफ कर दें। इमर्ज करें अपने सामने और देखते हुए समझे कि ये भी परमात्मा की संतान है मेरी ही तरह। He is also loveful, he or she is also loveful, blissful being. परमात्मा का अति प्रिय संतान है। गलतियां तो मुझसे भी होती हैं,
दूसरे से भी हुई तो क्या हुआ? भगवान हर घड़ी हमें क्षमा कर रहा है, तो क्या मैं नहीं क्षमा कर सकती? जरूर कर सकती हूँ। उस व्यक्ति को अपने सामने महसूस करें, अपनी स्माइल को उसके साथ एक्सचेंज करें, अपने गले लगा लें और ढेर सारी दुआएं दें। मे he or she be very happy and peaceful in life, very successful in life. उसे जीवन में जो जो खुशियां, जो भी चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो। अपनी ढेर सारी दुआएं उसे दें और 1 सेकंड का पॉज करें। देखें उसकी आंखों में, वो भी आपको ढेर सारी दुआएं दे रहा है। वो भी आपसे यही बोल रहा है कि आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिले, और वो अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांग रहा है। क्षमा कर दी, दिल से क्षमा कर दी। ओम शांति। हम कर सके क्षमा? वॉज इट इजी? मे बी डिफिकल्ट फॉर सम, किसी के लिए डिफिकल्ट भी रहा होगा, बट अगर क्षमा करा है हमें किसी ने भी, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं किया किसी ने भी, किसी को क्षमा नहीं किया? प्लीज एनीवन, प्लीज शेयर, प्लीज बताएं आपको कैसा लगा क्षमा करने के बाद। वेल, हम नहीं यस प्लीज श्वेता जी। मुझे तो काफी हल्का सा लगा, and I felt the flow of energy had somehow started, and I am almost in tears, for some reason. It's a very moving moment for me. यस, और जैसा आपको श्वेता जी को लगा, आई एम श्योर सबके साथ सेम फीलिंग हुई होगी, सभी को ऐसा ही लगा होगा अगर हमने दिल से क्षमा किया है। हमारे जीवन में स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस होता ही क्या है? जब बाहर के प्रेशर्स ज्यादा हो जाते हैं और अंदर की इनर स्ट्रेंथ जो होती है, उसे सामना करने की शक्ति कम होती है ना? प्रेशर कैसा भी हो, वेदर बदला, अचानक थोड़ा सा रिजिडिटी अंदर में होता है, रिलक्टेंट होते हैं, अब कपड़े चेंज करने हैं, पुराने पैकअप करने हैं, नए खोलने हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आया ना। तो बहुत छोटी छोटी बातों में, अभी जैसे आपने बताया, कहीं देर ना हो जाए, फटाफट टाइम पर पहुंच जाए, उसका भी हमें स्ट्रेस आ गया, राइट? लेकिन अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर लें, चेंज तो, परिवर्तन तो जीवन का क्या है, नियम है। अगर ये चेंज ना हो तो लाइफ में शायद मजा ही नहीं आ रहा है। एक ही तरह के कपड़े पहनते पहनते भी हम बोर हो जाएंगे, है ना? कभी कॉटन, कभी सिल्क पहनने का मन करता है, कभी सिंपल, कभी वार्म क्लोथ्स पहनने का मन करता है ना? सीजन जो बदलते हैं, लेकिन हर सीजन की अपनी ही एक खूबी होती है और एक खुशी होती है जो हमें प्राप्त होती है। तो हम अपने जीवन में बस एक चीज जरूर सीखें, जैसा भी पल है लेकिन उसको एंजॉय करना है। अपने मन में बस एक ठान लेनी है, एक दृढ़ता लानी है, मुझे हर समय को, हर पल को एंजॉय करना है, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने, जो क्रिएटर ने, जो उसने रचा है ना, उसने हर समय, हर घड़ी को बहुत सोच समझ कर रचा है। वो हमसे तो जरूर बहुत शक्तिशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है ना? तो उसने हमारे लिए बहुत खूबसूरत दुनिया रची है, हमने अपने ही संकल्पों विकल्पों से इसको स्ट्रेसफुल बना दिया। दूसरी बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज हमारे जीवन में हर किसी से एक्सपेक्टेशंस बहुत है, राइट? वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा, वो हमारे हिसाब से नहीं चले, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस में चेंज करते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस बहुत हल्का हो जाएगा। जो भी है, जैसा भी है, उसे वैसे ही स्वीकार करें। जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी व्यक्ति है, जैसा भी समय है, उसे स्वीकार करें, तो हमारे अंदर हल्कापन रहता है और उस परिस्थिति को पार करने की हमारे अंदर नई नई आइडियाज, नई एनर्जी इमर्ज होती है। हम एक्सपेक्टेशंस के साथ उदास हो जाते हैं जब वो पूरी नहीं होती, और हमारी जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो ब्लॉक हो जाती है और हम स्ट्रेस हो जाते हैं, राइट? तो हमें देखना है कि कुछ भी कारण हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन
हर एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदल दे। सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही होगा, जो भी है जैसे भी है अच्छे हैं। भगवान ने भी तो हम जैसे हैं जो है स्वीकार किया ना। हम सब मंदिर जाते हैं और उसके हाथ आगे आ जाकर हाथ जोड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मेरी पूरी बात सुने और मुझे अटेंशन भी पे करे। हम इंसान भी, हमारे सामने भी वही बात है। हर कोई यही चाहता है कि उसे पूरी एक्सेप्टेंस मिले, और जहां एक्सेप्टेंस होती है वहां एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हमारा स्ट्रेस कभी आ ही नहीं सकता। चेंज करने की तो बात ही दूर, होगा ही नहीं, राइट। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। सपोज पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, हम चाहते ऐसे नहीं वैसे, या हम चाहते हैं कि कोविड ना फैले, आया ही क्यों, उसको लेके हम कितनी सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। लेकिन इट्स ओके, इट वाज नॉट इन, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो आया है उसे स्वीकार करें। जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उस पर ही काम करूं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसको हम इग्नोर कर दें, लेट गो करें, तो भी इजी हो जाएगा। हम सारे दिन क्या गॉसिप करते हैं, अगर हम उसको गॉसिप का ही नाम देंगे, कभी हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे होते हैं, कभी देश में जो कैलेमिटीज आ रही है नेशनल, उनके बारे में बात करें, आज रशिया में कुछ हो गया, कल इटली में कुछ हो गया, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, देश में भी बहुत कुछ चल रहा है, हर परिवार में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन आज हम इतने ज्यादा नेगेटिविटी से एडिक्टेड हैं कि हम, अगर मेरे घर में दुख नहीं है ना, तो हम पड़ोस का दुख ले आते हैं और हम उसको डिस्कस करने लग जाते हैं। नॉर्मली यही होता है ना, उनके घर में ये हुआ या ऐसा कुछ हो गया, उसको ऑफिस में वो हो रहा, वहां पर ये हो, कुछ ना कुछ दूसरे की प्रॉब्लम लेके हम डिस्कस करते रहते हैं। सो बेटर इट इज कि हम अपने पर अटेंशन रखें, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये दुनिया एक वर्ल्ड ड्रामा है और हम सब उसमें एक्टर्स हैं। हर एक्टर को अपना अपना रोल मिला हुआ है प्ले करने के लिए। लेकिन गलती स्ट्रेस कब होता है, जब हम अपने रोल को देखने की बजाय दूसरे के रोल पर अटेंशन पे करने लगते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वही स्ट्रेस हो जाता है। और हमारा जो रोल है वो गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रेस होगा तो रोल तो गड़बड़ होगा ना, क्योंकि स्ट्रेस से या तो एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ना, एंजाइटी होगी, कुछ होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन द सेल्फ। दूसरे पर, दूसरे के रोल पर आप अटेंशन नहीं दें, उसको इग्नोर करें। वो उसको जो रोल मिला है, लेट देम प्ले द रोल। देन नेक्स्ट थिंग इज, जो भी गलतियां होती हैं, आज हम सभी को ब्लेम गेम की आदत पड़ गई। हम हर बात के लिए दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, उसकी गलती की वजह से। सपोज ऑफिस के लिए भी आप लेट हो गए, तो आप किसको ब्लेम करते हैं, घर में मेड ने खाना टाइम पर नहीं दिया, या रात को किसी क्या कोई आ गए थे उसकी वजह से देर हो गई थी, या कोई और बात। हम हमेशा ड्राइवर लेट आया था, ट्रैफिक ज्यादा था, समथिंग और द अदर, है ना। हम जरूर कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं या ब्लेम करना है उसको, और दूसरे को डांटना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से आज ये गड़बड़ होगी। लेकिन यहाँ जरूरत है स्वयं को देखने की एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि वेयर आई एम रॉन्ग, यस आई एम लेट टुडे, उसका रीजन भी मैं ही हूं। सो वी हैव टू सी, मैं आज देर से उठी, मेरी गड़बड़ी थी, मैं टाइम से 10 मिनट मुझे पहले रेडी होना चाहिए, हम बिल्कुल भागते भागते टाइम पर ही तैयार हुए, तो ट्रैफिक के लिए हमने 10 मिनट जो एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, जो हमें लेकर चलना चाहिए अपने लिए बफर टाइम, वो हम लेकर नहीं निकले थे, इसलिए लेट हो गए, राइट। तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूर, कोई भी बात में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हम सब उस पर अटेंशन रखेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि ब्लेम करने के लिए भी दिमाग को बहुत चलाना पड़ता है, राइट, किस पर ब्लेम डालना है, तो वहां पे स्ट्रेस आएगा ही आएगा। क्योंकि जो सही नहीं है उसको, उस पर कुछ बोलना है तो थोड़ा तो स्ट्रेस होगा, थोड़ा तो क्रिएट करना पड़ता है, तो वहां से स्ट्रेस आता है। टिल वी लर्न टू टेक द रिस्पॉन्स, मेरी गलती है, सिर्फ इतना ही करना है, और वो लाइटनेस लेकर आती है। देन इट इज प्रिटेंस, जो है हम जैसे हैं वैसे ही सबके सामने रहें। हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, डुअल पर्सनालिटी अगर हम बनाकर चलते हैं तो वहां से भी बहुत स्ट्रेस आता है। डुअल लेकर नहीं चलना, जो है जैसे हैं लोगों के सामने वैसे ही प्रत्यक्ष होंगे, फैमिली में भी जो है जैसे हैं वैसे ही रहें। व्हाई देयर इज नो नीड टू शो ऑफ नाउ। आज ये दुनिया, द वर्ल्ड इज टुडे शोई वर्ल्ड है ना, हम दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं और उसमें भी बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। आई थिंक पीपल लव द ट्रुथ, सच्चाई हर किसी को पसंद होती है। हम जितनी सत्यता के साथ दूसरे के सामने आते हैं, दूसरे के पास हमारे लिए उतनी ही ज्यादा एक्सेप्टेंस होती है और हमारे पास उतना ही कम स्ट्रेस होता है।
So try to be what we are. Then equality, एक समभाव, सबके प्रति एक जैसा भाव रखने की कोशिश करें, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। जितना ज्यादा हम सबको अपने जैसा समझेंगे, जो भी है स्टेटस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। हम सबको उसने एक जैसा ही बनाया था। अगर हमारे स्टेटस में फर्क है तो हमारे कर्मों का फल है। तो दुनिया में भी क्या कहा जाता है, कर्म से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। उसका कर्म गलत हो सकता है, लेकिन व्यक्ति तो वो भी उस परमात्मा की ही संतान है, तो उससे तो फिर भी प्यार ही करना है। उसके प्रति, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शंस लेने वो अलग से लीजिए, लेकिन उसके प्रति भी वही प्यार और वही रिस्पेक्ट रहे। क्योंकि कहा ही जाता है कि जब आप रिस्पेक्ट देने चलते हैं तो आपका अपना सम्मान बढ़ जाता है। तब हमें सम्मान कोई दे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आज डिमांड रहती है कोई हमें रिस्पेक्ट करे, कोई प्यार दे, लेकिन जब हम सम्मान अपनी तरफ से देना शुरू कर देते हैं तो हमें सम्मान ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। और हम सम्मान इसलिए नहीं दे रहे कि मुझे रिटर्न में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो एक अंदर में एक एक्सपेक्टेशन अगेन होती है कि मुझे भी रिटर्न में मिलेगा। नहीं, मुझे सिर्फ देना ही है। अपने एक नेचुरल नेचर बन जाएगी हर किसी के प्रति एक सम्मान की भावना। आप केबीसी देखते होंगे, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन वहां हर एक से कितने सम्मान पूर्वक बात करते हैं। हर लेवल के लोग आते हैं, लेकिन वो हर किसी को सम्मान देते। किसी ने उनको बोला भी कि आप हमें आप करके मत बात करिए, हम तो आपसे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी संस्कृति है कि हमें हर किसी को सम्मान देना है। और यही धारणा अगर हमारे अपने जीवन में आ जाए कि हमें हर किसी को सम्मान देना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमारा जीवन में लाइटनेस आ जाती है। क्योंकि फिर हम सबके साथ एक जैसे ही है ना, उनसे भी हमें वही प्यार, वो स्नेह ऑटोमेटिकली रिटर्न में मिलता ही मिलता है। दूसरों में गुण देखने की कोशिश करें। हम सबकी नेगेटिव आई हो गई है। आज कोई भी हमारे सामने आता है, हम कहीं भी जाते हैं, वहां हजार चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन जो एक चीज थोड़ी कम ज्यादा होती है उस पर अटेंशन चला जाता है। पार्टी में गए सपोज, वो शायद बहुत सुंदर पार्टी था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ बहुत अच्छा था वहां पर, लेकिन शायद वो हमारे घर से बहुत दूर था। तो हम क्या कंप्लेन करते हैं, हाँ सब अच्छा तो था लेकिन दूर बड़ा था, आने में बड़ा टाइम लगा, जाने में बड़ा टाइम। मतलब हमने क्या पकड़ा, सिर्फ नेगेटिव, राइट। उसमें पॉजिटिव भी तो बोल सकते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया, लेट आए पर स्टिल भी एंजॉयड अ लॉट, है ना। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी को सबसे पहले मिलते हैं और हम पूछे उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, बाकी ठीक ही था लेकिन उनकी ये बात बड़ी ऐसी थी, यही बात करते ना। उनका ड्रेस सेंस नहीं अच्छा था, उनकी ये बात अच्छी नहीं थी, उन्होंने ये बात अच्छी नहीं बोली, उन्होंने 10 बातें अच्छी भी बोली थी, वो तो हमें याद ही नहीं थी। जैसा देखेंगे वैसा ही फीलिंग हमारे मन में आएगी। अगर अच्छा देखते हैं तो हमारे मन में खुशी आती है, अगर हम नेगेटिव देखेंगे, बुरा देखेंगे, तो मन उदास हो जाएगा, है ना। हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, एक तरफ गुलाब का वैली है, दूसरे तरफ सपोज करिए कचरा पड़ा हुआ, आप किस साइड को देखना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप रोजेस को ही देखना पसंद करेंगे, है ना, कचरे की साइड तो नहीं देखेंगे। रोजेस की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा खुशबू आ रही है, और कचरे की तरफ देखेंगे तो बदबू महसूस होगी, राइट। तो अपनी दृष्टि को पॉजिटिव बनाए, अच्छा देखने की कोशिश करें, उसमें हमारा अपना फायदा है कि हमें खुशी होती रहेगी। क्योंकि जब खुशी होती है तो स्ट्रेस नहीं होता है। इस समय अगर आप सभी लाइट हैं, खुश हैं, और इस समय अगर बोला जाए कि आप गुस्सा करें तो कर सकते हैं। कैन यू शाउट एट समवन? इस वक्त अगर आप हैप्पी हैं और आपको बोला जाए कि इस पर गुस्सा करो तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। इतना आसान नहीं होता चिल्लाना। कर सकते हैं? आई एम श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने हैप्पी मूड को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं ना कई बार, अभी खुश है, अभी मत, अभी कुछ नहीं बोला, बाद में देखेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। तो अपनी जो नेगेटिविटी है किसी की, उसको पोस्टपोन करना सीख लें, और जो पॉजिटिव है उसको जल्दी से उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करें। बहुत बारी होता है घर में भी, कोई आया, कोई कहता है, सपोज बच्चे ही आए, बड़े खुश खुश आते हैं, आज आपको बहुत अच्छी बात बतानी है, और हम किसी काम में बिजी होते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं, अच्छा हम उसकी शक्ल देखते हैं, ओके वेरी हैप्पी, हाँ ठीक है थोड़ी देर में सुनते हैं, है ना, पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन अगर वो रोता हुआ आता है और बोलता है कि मुझे कुछ हो गया, तो आप सारे काम छोड़कर पहले उसकी बात को सुनते हैं, राइट।
की तरफ इतना ज्यादा हमारा एडिक्शन है, और चाहते जीवन में सुख है, खुशी चाहते हैं तो पहले खुशी पर अटेंशन देना चाहिए। पूरे दिन में अगर हम आपसे पूछें तो शायद दिन भर में बहुत सारा टाइम हम खुश होते हैं, लेकिन शेयर कौन सी बात करते हैं फैमिली में? कौन सी? शाम को जब हम सब बैठते हैं कौन सी शेयर करते हैं? अच्छी वाली या खराब वाली? खराब वाली। खराब वाली। नेचुरल हो गया है ना। तो लेकिन अच्छी वाली ही सब शेयर करना है, क्योंकि वहीं से जीवन में खुशी आएगी। याद रखिए, भगवान हमारे साथ है, हमेशा ही साथ है, लेकिन उसके साथ है जो खुश रहता है। तो अगर उसकी, और जब वो साथ है तो उसकी मदद हर समय है, और उसकी मदद तो हम सबको चाहिए, क्योंकि हर स्टेप पर एक प्रॉब्लम खड़ी है। उसकी मदद के बिना तो बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जीवन में खुश रहना है और उसकी मदद को लेते रहना है। आई एम श्योर ये थोड़े से पॉइंट्स मैंने शेयर करे आपके साथ, अगर इन सभी पॉइंट्स को हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, और सक्सेस ही सक्सेस। जहां खुशी है वहां सक्सेस है ही है। राइट? थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन शेयर। धन्यवाद अर्चना दीदी, आपने बहुत सुंदर बोला। वाकई में जहाँ खुशी है वहां स्ट्रेस है ही कहाँ से, और परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। ट्रूली, बिकॉज जो भी पानी भी जहाँ रुकता है तो वो स्टैग्नेट कर जाता है। फ्लोइंग वाटर ऑलवेज रिमेन्स क्लीन। और एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस में बदलना भी वाकई में ही बहुत जरूरी है। आपने हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, एंड वी हैव रियली गेन्ड अ लॉट टुडे। And now I request लिली अरोड़ा जी, जो हमारी PS2 ऑफिस बेरर AIWC हैं, कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे और थोड़ा सा इस सेशन के बारे में हमें बताएं, उनको कैसा लगा। लिली जी। लिली मैम, आप सुन रहे हैं? अभी तो आपने ज्वाइन तो करा था। Ma'am, then can I extend this vote of thanks? Can anybody else would like to propose? Can I ask Kuljit ma'am to do it? इधर आ जाओ, शी इज कमिंग। All और right. उनका कनेक्शन नहीं हो रहा था, शी इज कमिंग एंड शी विल नाउ एड्रेस द थैंक्स। जी जी जी। वीडियो ऑन करो। Can you hear it now, Shweta? Ma'am, I can hear you very clearly now, ma'am. Okay, okay. Carry on, Lily. Carry on, Lily. लिली जी नहीं सुनाई दे रहा। लिली जी आपका नहीं सुनाई दे रहा। श्वेता सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं मैम, सुनाई नहीं दे रहा है। इधर आ जाओ ना, लैपटॉप के आगे आ जाओ। कम हियर एंड नाउ स्पीक। शुरू में आया था, अब नहीं आ रहा। आप म्यूटेड हैं लिली जी, आप म्यूटेड हैं। लिली मैम आप म्यूटेड हैं, सुनाई नहीं दे रहा। लिली म्यूट है, अनम्यूट करो। हाँ, हेलो। हाँ जी मैम। सिस्टर अर्चना, थैंक यू सो मच, एंड आई थैंक द मैनेजमेंट ऑफ AIWC कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू करा
आपने जैसे बोला कि नेगेटिविटी बहुत आ गई है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हम लोगों का मतलब दिन में कितना हम नेगेटिव, हम कोशिश भी कर लें, बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिविटी से ही वो करें प्रोग्राम, मतलब अपना दिन शुरुआत करें लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव में ज्यादा चले जाते हैं। तो आप लोग जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल, और ऐसे प्रोग्राम्स हम चाहते हैं कि होते रहें हमारे ऑफिस में भी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने सभी ऑफिस के कोलीग्स को भी कहना चाहूंगी कि हम अपने आप को चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच, एंड इट्स वेरी रियली वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you all. Thank you, Lily. थैंक यू लिली, And थैंक to यू सो dramatize मच। the whole thing. अर्चना जी, आपका फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत ड्रामा करती बहुत। है। सभी को आदर, सभी को प्रेम। हमने बहुत कुछ आज आपसे सीखा, टर्निंग स्ट्रेस इनटू सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you. मच। जय डब्ल्यूसी की तहे दिल से आपका धन्यवाद हम सबका। Thank you, Dr. Archana. Thank you, Archana. Thank you. बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। हाँ नीरू जी, हमारी जी, वाइस जी। प्रेसिडेंट है नीरू जैन। नमस्ते अर्चना जी। Namaskar. नमस्कार। बहुत अच्छा मैडम, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो कहना चाहूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा कहा कि जिसके प्रति आपके मन में कुछ है उसको याद करके उसको माफ कीजिए। तो रियली हमने करा, नेक्स्ट डोर नेबर से हमारा झगड़ा हो गया था, उसको हमने माफ कर दिया। Good. बहुत अच्छा लगा। कई बार मुश्किल होता है, लेकिन मैम ट्राई करने से हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल पर बिल्कुल। कई बार बहुत जी, मुश्किल जी। भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपसे इतनी नेगेटिविटी किसी ने दी हो, आप उनको एकदम माफ कर दें। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं भी नहीं, होता फिर है। भी लगता है कि बराबर में रहना है तो लड़ झगड़ के नहीं रह सकते, तो माफ करना ही ठीक रहता है। और सबसे बड़ी बात, she has done said it very correctly, we are always thinking about the problems of others, कि पड़ोस में क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को अपने घर में ले आएंगे, पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम को अपने घर में ले आएंगे, एंड वी ब्रिंग नेगेटिविटी इन द हाउस। सो वी शुड यस, फोकस ऑन सेल्फ। अगर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगर अपने पर फोकस करते हैं, विदाउट एनी इल फीलिंग, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, and that can bring positivity also, and when positivity is there, then there won't be any anger. So sister Archana, we have put this no anger zone in the office, जैसे कि हमें शिवानी दीदी ने बोला था, बट ये स्ट्रेस के कारण भी हमें काफी एंगर खत्म हो सकता है। Yes. थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। Thank you. Thank you. See, before I end my thing, I want to say something last message to you all. Please start your day with a broad smile. जब बेड से उठते आंख खुलती है, give a जी। broad smile to yourself. एक बहुत बड़ी सी स्माइल दीजिए। I'm sure पूरे दिन वो पॉजिटिविटी लेकर रखेगा, because it is always said, your smile is curved, but it straightens all the things in the life, है ना? जीवन की सारी परिस्थितियों को वो ठीक कर देता है। तो कुछ भी, जब भी बड़ी परिस्थिति आए, कोई भी बात गड़बड़ हो, तो एक बार स्माइल कर दीजिए जोर से। I expect you all to give a broad smile. Thank you. थैंक यू। Thank you so छोटे much. छोटे टिप्स बहुत काम आते हैं दीदी, बहुत बहुत काम काम आते हैं। ऑल द स्टाफ मेंबर्स दे आर रियली एंजॉयिंग। बहुत अच्छा हमारा ये रहा प्रोग्राम, उर्मिल दीदी के बहुत साथ अच्छा मैडम। जो बहुत ही बढ़िया डिस्कस किया, मैम। मैं तो बहुत कल अच्छा ऐसे ही हो चुकी हूँ, रिप्लाईज बस आ सोच ही रहे हैं लिया। सबके। Okay. शीला जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। आपने ऐसा प्रोग्राम वो रखा है, बहुत भगवान ने अच्छा। आइडिया दी नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ गई। जी जी थैंक यू। जी। थैंक यू Thank you. श्वेता, थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। Shanti.